हेलो दोस्तों, कृषि जगत नया भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मटर की फसल के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी मटर की फसल में खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल आ रहे हैं मटर में अभी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में 8 लाख हेक्टेयर भूमि में मटर का उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश में भारत के टोटल उत्पादन का 50% होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार उड़ीसा में भी होता है। तो बहुत अच्छी फसल है क्योंकि दलहनी सब्जी है और सभी सब्जी के रूप में भी खाते हैं और दाल के रूप में भी खाते हैं। तो मटर की फसल लगाने से हमें 2 लाभ हैं। एक तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, दूसरी हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो राइजोबियम जीवाणु रहता है वो भूमि की उपजाऊपन को बनाए रखता है और बनाने में सहायक है। तो अक्टूबर नवंबर की अगर मध्य में अगर हम मटर की फसल बोते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन भी मिलता है और इसका अच्छा फ़ायदा भी मिलता है। तो हमें समय से इसको बोना चाहिए। और आजकल तो हम साल भर मटर को खाते हैं सफल मटर के रूप में, सूखी मटर को संरक्षित करके स्टोर करते हैं और साल भर हम मटर को खाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसकी किस्में क्या क्या हैं। पहले हम किस्मों पर बात करेंगे। तो किस्मों में अगर देखा जाए, भारत की अलग अलग उत्तर पश्चिम मध्य और साउथ का अगर देखा जाए तो बहुत सारी किस्में हैं और बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। तो मैं कुछ आपको इसमें से बता दे रहा हूँ और आप अपनी स्थानीय दुकानदारों और डीलरों से, आप किसी वाले लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं, किसी जो यहाँ जहाँ उत्पाद मिलते हों। तो जैसे कि किस्में हैं आर्किल, ये विदेशी किस्म है लेकिन अच्छा उत्पादन देती हैं। BL भी है। उसके बाद जवाहर की भी आती हैं, जवाहर मटर 4, हरभजन, जवाहर E4, तो जवाहर मटर 3, ये कुछ किस्में हैं जो हमारे जबलपुर में डेवलप होती हैं, विकसित हुई हैं। साथ ही और भी हमारी किस्में हैं, जैसे पंत मटर 2, पंत मटर सब्जी वाली भी आती है, पंत मटर 5, ये हमारी उत्तराखंड की किस्में हैं। इसके अलावा लुधियाना की भी है मटर अगेता, ये भी कुछ और भी किस्में हैं जैसे काशी नंदिनी, काशी मुक्ति, काशी उदय, काशी अगेती वाली किस्में हैं। तो आप अपने स्थानीय कृषि उत्पाद जहाँ मिलते हों या जहाँ कृषि अधिकारी बैठते हों वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे कौन सी किस्म की मटर अच्छा उत्पादन देती है आपकी जलवायु के हिसाब से। तो इसके बाद हम बात करते हैं मटर की बुआई का सही समय क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले हमारी जो भूमि रहती है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो भूमि मटियार होनी चाहिए, मटियार दोमट या फिर दोमट भूमि, क्योंकि इसमें नमी अच्छी बनी रहती है और नमी में इसका अच्छा अंकुरण होता है। और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसका pH मान है जो अम्लीय ना हो, 6 से 7.5 7.5 pH हो। इससे क्या होता है कि अम्लीयता की वजह से ये फसल खराब होने लगती है। तो जहाँ भी pH मान अगर कम हो रहा है 6 से कम, तो वहाँ पे फसल को मत लगाएं। तो आपको pH मान भी मेंटेन करना है। और खेती के लिए जो सही समय है वो अक्टूबर नवंबर के लिए है। मध्य अक्टूबर में आप लगाएं या नवंबर में लगाएं, अक्टूबर नवंबर में आप फसल को लगा सकते हैं। तो यदि हम अगर तापमान की बात करें तो जो बीज का अंकुरण है वो जो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। यानी कि आप अक्टूबर नवंबर में आप बोते हैं तो सबसे अच्छा तापमान रहता है 22 के समथिंग। और बीज अच्छा विकास करते हैं 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में। मतलब जो ठंडियों का समय आता है नवंबर के बाद, उसमें फसल अच्छा ग्रोथ करती है और हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। तो समय से हमें बीज को बोना है, मटर के बीज को। अब चौथा हमारा क्वेश्चन आता है कि मटर की उन्नत खेती कैसे करें। तो हम सभी जानते हैं कि खरीफ की फसल की कटाई के बाद जो भूमि हमारी फसल खरीफ की फसल के होने के बाद ये भूमि को हम उपजाऊ बनाते हैं, तो उसके पहले हम 2-3 बार अच्छा जुताई कर देते हैं। जुताई आप हैरों से करवाएं या फिर
आप साधारण सीडर से करवाते हैं तो आप उसमें पीछे पट्टा भी लगवाएं कि रवेदार हमारी हो। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी में डिंगले ना हो, मतलब जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है बड़े बड़े, उसको फोड़ना है और बारीक करना है मिट्टी को। तो ये सब चीज़ें हो गई, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी होना ज़रूरी है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि मिट्टी में नमी रहे। अगर मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो अच्छा अंकुरण नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आवश्यक बीज दर और बुआई का तरीका। तो बीज हम बोते हैं उससे पहले हमें उपचारित करना है। बीज को अगर आप उपचारित नहीं करेंगे तो मिट्टी वाले उसमें रोग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप बीज को उपचारित करें और 1 हेक्टेयर में 100 ग्राम बीज आप 100 किलो आप बीज लगा सकते हैं प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 एकड़ में 40 किलो। ये मैं बोने मटर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बीज बड़ा है या भारी है तो आप 70 से 80 किलो भी लगा सकते हैं, कम भी चल जाएगा। और पछेती खेती अगर हो जाती है हमारी तो 90 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो मतलब आप ये मान के चलें 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको लगाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे नमी भी का भी ध्यान रखना है। और बीज को बोने के पहले 1 दिन पहले आपको 24 घंटे पहले फुला के भी बोना है, फिर उसको सुखाना भी है, फिर बोना है, जिससे अंकुरण हमारा अच्छा हो। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 माह की हमारी फसल हो गई है। एक माह ये नवंबर हमने बोई थी, अभी दिसंबर जनवरी चल रहा है। तो दिसंबर का लास्ट, जनवरी का फर्स्ट वीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसकी बुआई के लिए आप या तो सीडर से बोएं, उस पर फिक्स कर दें 30 सेंटीमीटर की दूरी, या फिर आप देसी हल होता है जिसमें पोरा लगा रहता है, पोरा होता है हल्की पीछे लगा रहता है, उसमें हम बीज डालते जाते हैं। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें बीज लगाना है। या फिर आप क्यारियाँ बना के, जैसे हम लोगों ने क्यारियाँ बना के बोया है, क्यारियाँ बना के 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक एक पौधा लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से दूसरे की बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर की समथिंग है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसका भी ध्यान रखना है आपको। और जो बीज की बुआई जो रहता है, जो बीज हम बोते हैं उसमें गहराई को भी हमें ध्यान में रखना है कि 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई होनी चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो संभवतः हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब हमारा प्रश्न आता है कि खाद और उर्वरक हम कितना डालें। तो खाद और उर्वरक के लिए हमें ये देखना है कि पहले आप मिट्टी की जाँच कर लें। तो खाद और उर्वरक में आपको पहले खेत की जांच करवानी है कि हमारे पोषक तत्व कौन कौन से डाल रहे हैं हमें, जो केमिकल हम डालेंगे। तो अगर आप जांच करवाते हो, आपको पता चलता है क्या आपकी भूमि में क्या कमी है, तो उसके हिसाब से आप 20 किलो नाइट्रोजन, अगर सामान्य हम बात करें तो 20 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस डालते हैं। तो जो डाई अमोनियम फास्फेट होता है, जिसे हम DAP बोलते हैं, वो 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम डाल सकते हैं। तो यानी कि 40 से 50 किलो 1 एकड़ में हम डाल सकते हैं। 40 किलो के समथिंग ठीक रहेगा, 50 किलो भी डाल सकते हैं आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो यदि पोटास की कमी होती है तो पोटास भी हम डाल सकते हैं ऊपर से 20 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर गंधक भी हम डाल सकते हैं। लेकिन आपको पहले जाँच करवाना है अपनी, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा लीजिए आप, गवर्नमेंट की स्कीम है हमारी, उसमें भी बन जाता है। या फिर आप वैसे भी आप जा सकते हैं अपने ज़िला में, आप पता करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई केंद्र होगा भूमि सॉइल टेस्टिंग का, तो कर सकते हैं। अब बात आती है कि मटर की सिंचाई कब कब करें। तो मटर की सिंचाई के लिए हमें इसमें 2 पानी देने पड़ते हैं सामान्यतः, अगर भूमि आपकी अच्छी है। एक जो पानी रहेगा वो रहेगा हमारा जब हम पौधा मिट्टी में नमी के, देखो पानी लगाने का जो मेथड है वो इससे समझेंगे हम कि पौधा में पानी तब देना है कि नमी देखना है हमें, खेत की नमी भी डिपेंड करेगी। और अगर शीत ऋतु में वर्षा भी होती है तो उसके हिसाब से भी हमें पानी कम ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, मिट्टी की नमी कितनी है हमारी मिट्टी में, और इसके बाद शीत ऋतु में वर्षा तो नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आप 1 से 2 पानी आप लगा सकते हैं। तो पहला जो आप पानी लगाएंगे वो फूल आने पे लगाना है आपको। पहली सिंचाई हमारी फूल आने पे होगी। जैसे हमने अभी फूल आया है, यहाँ पे पानी लगाया हुआ है, अभी पूरा खेत गीला है यहाँ पे। और जो दूसरी सिंचाई होगी वो हम करेंगे फलियाँ आने पर। इसमें हम दूसरी बार सिंचाई करेंगे जब इससे फलियाँ ज़्यादा आएंगी।
अभी तो ये फूल में लगा दिया हमने, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फूलों के टाइम पे, और ये पानी लगा दिया था हम लोगों ने। तो ये तो बात हो गई कि सिंचाई हमें कब कब करना है, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि मतलब कि फसल में पानी ठहराव ना हो। अगर फसल में पानी ठहरेगा तो ये जो पौधा है ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। तो पानी हमें ठहरने नहीं देना है। ऐसे खेत में आपको लगाना जहाँ पानी ठहरे ना, थोड़ी ऐसी मतलब ढलान रहे उसमें, पानी हमें आवश्यकता के अनुसार देना है। तो अब बात करें हम मटर की फसल के रोग और खरपतवार के बारे में। तो अगर हम मटर की फसल अगर हम बोते हैं तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, जैसे बथुआ हो गया, सेंजी हो गया, कृष्णनील हो गया, और साथ ही ये सत पत्ती होती है वो भी होती है, तो ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। तो आप एक केमिकल का नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको कि 4 से 5 लीटर स्टेम्प 30 नाम की एक दवा आती है, पेंडी मिथिलिन, को 600 से 800 लीटर पानी में मिला के पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अच्छा उत्पादन देगा। अब इसके साथ ही अगर हम कीटों की बात करें तो जो भूमि, अगर आपने बीज को उपचारित किया हुआ है तो कीट ज़मीन वाले रोग कम ही लगेंगे। और अगर कीटों की हम बात करें तो जो कीट जो लगते हैं तो तना मक्खी लगती है, एक तना मक्खी कहलाती है कि तने को खाती है वो। फिर माहू भी लगता है। माहू के बाद अगर देखा जाए कि मटर का अधफंदा भी लगता है जो पत्ती को खाता है। और कटीला भी कहलाता है, कटीला फली भेदक, तो ये क्या है, फली को खाता है और डिस्टर्ब मतलब वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो एक कीटों का भी हमें देखना है और खरपतवार भी देखना है। तो खरपतवार के लिए तो आप अगर छोटी जगह लगाइए, बड़ी जगह लगाइए, तो आप वैसा आप छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप गुड़ाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये आपके ऊपर है। तो अब हम बात करते हैं कटाई और मड़ाई की। तो ये जो मटर की फसल होती है ये 130 से 150 दिन की फसल है और 4 से 5 महीने में ये पक के तैयार हो जाती है, 4.5-5 महीने में। और आप अगर इसको ये पक के तैयार हो जाती है तो आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और 7 दिन आपको इसको क्या करना है कि धूप में डालना है सुखाने के लिए, 5 से 7 दिन फसल कटाई के बाद। और फिर आपको या तो बैलों से आपको चलवा दें, या फिर ट्रैक्टर चलवा दें, या फिर इसका भूसा भी निकलता है थ्रेसर के द्वारा, आप उससे भी आप निकाल सकते हैं। 3 तरीके हैं जो हम मटर को अलग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें उस जो अंकुरित बीज निकल आते हैं उसको सुखाने डालना है, क्योंकि नमी ख़त्म हो जाए। और उसके लिए फिर उसके बाद हमें भंडारण के लिए किसी पात्र में रखना है, जैसे कि एल्युमिनियम का पात्र हो गया। ये मतलब उसमें क्या है, नमी ना आए। अगर आप खुले में रख देंगे तो नमी आएगी तो ये ख़राब होने लगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपज की। तो अगर उपज की बात करें तो 18 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपज होता है मटर का। आप कच्ची मटर भी तोड़ सकते हैं, ये मैंने पकी मटर का उत्पादन बताया है आपको। तो अगर आप कच्ची मटर तोड़ते हैं तो इसका आप दुगना कर सकते हैं, क्योंकि वो भारी होती है। और कमाई की हम बात करें तो 20 से 40 रुपये पर किलो के हिसाब से बाज़ार में हरी में मटर के रूप में बिक जाती है, और 30 रुपये के भाव से ये पकी मटर बिक जाती है। तो ये इसका उत्पादन बहुत अच्छा है और बढ़िया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सब लिख देता हूँ जो भी चीज़ें रहती हैं या जो केमिकल वाली चीज़ें रहती हैं। तो आप ये देखें कि आपके एरिया कैसा है, आपकी भूमि कैसी है, उसके हिसाब से किस्म का चयन करें, और भूमि के हिसाब से फर्टिलाइज़र का चयन करें जो हम डालते हैं केमिकल वगैरह। और अगर आप गोबर खाद डालते हैं, कंपोस्ट वगैरह गोबर, तो ये सबसे अच्छी बात है, अच्छा उत्पादन देगी। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और आप मटर की खेती करिए, मटर खाइए और स्वस्थ रहिए। ठंडियों का समय है, मटर पनीर खाएँ और सब कुछ खाएँ, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं मटर से। तो साथियों, ये
एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने अपने स्तर पे आपको बताई डिटेल में। तो हम इसी कृषि संबंधित ही इस चैनल पर वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपको कमेंट पे पूरी जानकारी जो हमारे पास उपलब्ध रहती है और आप सभी का भरपूर सहयोग करेंगे हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।